अब हम आपको, वैसे हमने स्वप्रेरण के आपको नोट्स भेज दिए थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा भी दूँ इसको। स्वप्रेरण क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं, प्रेरण हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पढ़ चुके हैं, प्रेरित धारा का उत्पन्न है ना। तो जब कुंडली में धारा के स्वयं में प्रवाहित धारा के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ऐसी घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। माना ये कुंडली है और इसमें जो है पहले ये ऑफ है, इसमें धारा का मान क्या है? I बराबर 0, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो धारा का मान I से किसी पीरियड में सपोज 5 एम्पियर चला जाता है, सपोज 5 एम्पियर चला जाता है, इसमें धारा का मान पहले 0 थी फिर 5 एम्पियर। तो इस कुंडली में, ये जो कुंडली है इसमें धारा प्रवाह के कारण एक क्या हुआ? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, यानी कि धारा प्रवाहित हुई, उसके कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और धारा के मान में परिवर्तन के कारण 0 से 5 होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी? इसके जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगी? एक प्रेरित धारा होगी। और प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगी। तो ये घटना कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए? प्रेरित धारा उत्पन्न हो, क्या कहलाती है? स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। माना इस कुंडली में n फेरे हो और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई हो, तो n फाई प्रोपोर्शनल टू I होगा। यदि इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है तो n फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Li। ये जो L है ये क्या कहलाएगा? स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ये कहलाएगा स्वप्रेरण गुणांक या कुंडली का स्वप्रेरण तत्व, स्वप्रेरकत्व भी कहलाता है। यही स्वप्रेरकत्व भी कहलाता है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई अपॉन I। n फेरों की संख्या, फाई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और I क्या है? धारा में परिवर्तन। कितने समय में? डेल्टा टी। तो E इक्वल टू हम कह सकते हैं, E इक्वल टू क्या होता है? n डेल्टा फाई भी कह सकते हैं इसको हम, n इंटू डेल्टा फाई। और धारा में परिवर्तन हुआ है, सपोज धारा का मान I है फिलहाल, या I परिवर्तन हुआ है, जैसे हमने कहा 0 से लेके 5 तक हुआ है, तो डेल्टा I भी कह सकते हैं। E इक्वल टू क्या होता है? n डेल फाई अपॉन डेल टी। n डेल फाई बाय n डेल फाई की जगह कितना है? n डेल फाई इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं n डेल फाई इज इक्वल टू हो जाएगा L डेल I। तो n डेल फाई की जगह L डेल I अपॉन डेल टी। तो माइनस साइन भी रहता है यहाँ पर, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा L इज इक्वल टू E अपॉन डेल I बाई डेल टी। तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि यदि डेल I बाई डेल टी क्या हो? 1 हो, यानी कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में जो परिवर्तन है पर सेकंड वो 1 हो, तो उस कुंडली का जो प्रेरकत्व होगा वो किसके बराबर होगा? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये जो है स्वप्रेरकत्व की घटना है। यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमने ज्ञात करना है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, तो हम जानते हैं किसी कुंडली में ये जो कुंडली है B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I अपॉन R, म्यू 0 I अपॉन 2R। यदि n फेरे होंगे तो म्यू 0 n I अपॉन 2R हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? VA। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। तो म्यू 0 n I पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। ये ऑलरेडी है, R से एक R कैंसिल हो जाएगी। म्यू 0 n I पाई R अपॉन 2 फाई, ये फाई हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो जाएगा? L स्वप्रेरकत्व तो कितना हो जाएगा? n फाई। फाई की जगह ये सब आ जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 0 हो जाएगा, I हो जाएगा, पाई हो जाएगा, R म्यू, ये पूरा लिख देंगे, पाई R अपॉन 2 इंटू n की जगह आ गया था अपॉन I से I कट जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा, इसको हम स्पष्ट लिख देंगे, म्यू 0
एन स्क्वायर आई आर अपॉन 2। ये किसी कुंडली का क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व हो गया। अब हम इसी का अगला टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। स्वप्रेरण के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी कुंडली में उसी में प्रवाहित धारा के कारण जो है प्रेरित धारा का उत्पन्न होगा। अन्योन्य प्रेरण की क्या करना है कि एक कुंडली में इसमें हमने धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण इसके जो बगल में इसके आसपास जो दूसरी कुंडली है उस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें जो है प्रेरित धारा का उत्पन्न हुई। तो ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। धारा का परिवर्तन इसमें हो रहा है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो रही है। तो ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में N1 फेरे हों और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो है द्वितीय कुंडली में N2 फेरे हों और इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें हो रहा है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो एक कुंडली में φ2 बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, N2 फेरे हैं, प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा या N2 φ2 विल बी इक्वल टू MI1। यहाँ पर M जो है क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली का प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है या अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहलाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व, जैसे स्वप्रेरकत्व है वैसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व भी है। देखिए दूसरा तो M इज इक्वल टू हो जाएगा N2 φ2 अपॉन I1। उसमें भी N2 φ2 अपॉन I था, यानी कि दोनों का मात्रक एक ही होगा। उसमें भी स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है, हेनरी, और इसका मात्रक भी क्या होगा, हेनरी ही होगा। ठीक हो गया। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहली कुंडली में देखा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है -N del phi बाई del T, del phi N del phi N2 φ2 अपॉन डेल्टा T। N2 φ2 क्या है, M डेल्टा I के बराबर या डेल्टा M I, M तो M डेल्टा I अपॉन M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा, M इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन माइनस डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। सेम वैसे ही E अपॉन कितना। तो ये भी इसी कुंडली का, यदि उसमें प्राथमिक कुंडली में I1 कह सकते हैं हम इसको, I1 धारा की जो चेंज होने की जो दर है वो 1 एम्पियर पर सेकंड की धारा हो, तो दूसरी कुंडली का पहले कुंडली के साथ एक जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। यदि ये 1 हो जाएगा, M इक्वल टू E, तो किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड हो। ठीक। अब हम दो समाक्ष कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण, एक कुंडली ये है दोनों की और दूसरी कुंडली ये है, दोनों की अक्ष क्या है, एक जैसी है। तो हम जानते हैं एक कुंडली में यदि I1 धारा बह रही है और इसमें फेरों की संख्या N1 है, तो इसके कारण इसमें I1 धारा बहने के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B इक्वल टू μ0 N1 अपॉन L इंटू I1। N अपॉन L कुल फेरों की संख्या बटे इसकी लंबाई, कुंडली की लंबाई। इसको हम इक्वल टू μ0 Ni भी कहते हैं, जहां N क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इसके जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो B इंटू ए होगा। A किसका होगा, क्षेत्रफल, दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल हम इसको कह सकते हैं। φ2 बराबर B इंटू A2, μ0 B का मान μ0 N1 I1 अपॉन L इंटू A2 लिख सकते हैं। A2 चूंकि दूसरी कुंडली हो जाएगी इसके लिए, N2 φ2, इसमें यदि फेरों की संख्या N2 है, μ0 N1 अपॉन L I1 A2 अपॉन इंटू N2 की जगह ये आ गया। तो M इक्वल टू हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है M इक्वल टू, जहां हमने N2 φ2 बराबर MI1 पढ़ा था, तो M इक्वल टू हो जाएगा N2 φ2 अपॉन I1। N2 φ2 की जगह ये मान रख देंगे और I1 नीचे I1 से I1 कट जाएगा। तो दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा μ0 N1 N2 A अपॉन L हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम L या M यानी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या M
दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उनका विमीय सूत्र मात्रक एक ही होता है और फार्मूला भी एक ही होता है, एल या एम इक्वल टू ई अपॉन डेल आई बाई डेल टी। तो ई इंटू डेल टी, डेल टी ऊपर चल जाएगा, ई इंटू डेल टी अपॉन डेल आई। ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी कि इसका मात्रक वोल्ट, डेल्टा टी यानी कि टाइम है, इसका मात्रक सेकंड, और डेल्टा आई यानी कि धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, यानी कि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या इसको हेनरी भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा मात्रक क्या भी कहेंगे, हेनरी भी कहते हैं। लेकिन इसका अगर हम विमीय सूत्र की बात करेंगे तो वोल्ट का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये कहाँ से आता है, जूल पर कूलाम से आता है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, टी का ये सेकंड का टी हो गया और एम्पियर का ए हो गया। एम ऐसे ही है, एल स्क्वायर ऐसे ही है, टी की पावर -3 और ये टी की पावर 1 -2 हो जाएगा, ए की पावर -1 ऊपर चली जाएगी, ए की पावर -2 हो जाएगी। तो हेनरी का जो विमीय सूत्र है या स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2।